तो जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक, जो कि हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहली चीज जो होती है वो एचसीएफ एलसीएम, अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि 246 का एलसीएम क्या होगा, कौन बताएगा? 246 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। कॉमन फैक्टर जो तीनों से डिविजिबल हो, हाँ, लीस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, हाँ या ना? यही होता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैंने अगर पूछ दिया कि 2/3, 4/5 और 6 अपॉन, मान लो 2 कर दिया, 6/7 कर लो, चलो। अब बोलो कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स? 12। आर यू श्योर? सोच के देखो, मैंने नंबर चेंज किया हुआ है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, सोच के देखो। 12। चलो, कैसे निकाला आपने? अब डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया। जब भी फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं हमारे पास और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें आएंगी। हालांकि होता हमारे एब्सोल्यूट नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है? 1, जो कि हम इग्नोर करते हैं हमेशा जनरली, है ना? अब मान लो 5 लिखा हुआ है तो 5/1 ही तो है, हाँ या ना? तो अगर आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन बताओ, तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहली चीज लिखते हैं कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, हाँ या ना? लिखते हैं। और डिनोमिनेटर के लिए क्या होता है? एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ होता है, वेरी गुड। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस चीज के इस केस में आपका न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, कोई कॉमन पॉइंट है क्या इसमें? तीनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। कितने फैक्टर होंगे इसके? या तो ये खुद होता है या तो 1 से डिविजिबल होता है, हाँ या ना? तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? 12 आया। और अगर मैं पूछता व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ गिवन फ्रैक्शन, देन अगर मैंने पूछ दिया कि बताइए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 2/, पक्का? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, हाँ या ना? यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम यहां लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसके अलावा जब भी हमारे पास, अगर मान लो कि आपको पता था 246 का हमारे पास कॉमन नंबर था, जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन था 12 से डिविजिबल था, 12 तीनों से डिविजिबल था। अगर ऐसा कोई सा नंबर आ जाए जो कि नीचे हमारे पास प्राइम नंबर है, या आपको ऐसे बोल दिया जाए कि 0.3, 0.7 और 1.5, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? बताइए। 10.5, कौन बोला? 10.5, हाँ, बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी, कॉपी में फटाफट सॉल्व करके बताओ, तुक्का ना लगाओ। चलो एक बात बताओ, जब भी हमारे पास ये डेसिमल नंबर आएगा तो इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना?
डेसिमल नंबर का हमें एलसीएम लेने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगे, डिविजिबल किससे होगा, क्या ये निकालने होंगे, कॉमन फैक्टर क्या होगा, बहुत टाइम टेकन है। आप कुछ मत करो, आप इसे 3/10, 7/10, ये 15 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया है, अब आप इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता सकते हो। आपको पता, अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बताओ क्या होगा, 3, 7 और 15 का 105 और 10 का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 10, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में एचसीएफ चाहिए। क्या आएगा रंजीत, 2 आएगा, एचसीएफ ऑफ 10 2 आएगा। संदीप, एचसीएफ ऑफ 10 और कोई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 कैसे पॉसिबल है, उससे ज्यादा बड़ा कोई फैक्टर है नहीं क्या जो 10 को डिविजिबल को कर सके। 1, ये 1 कौन बोल रहा है, हाथ उठा दे रहा। अरे अभी तो इतने सारे 1 आ रहे थे, कहां गायब हो गए। विकी, क्या होगा एचसीएफ, 10 खुद को डिविजिबल कर सकता है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वही होगा उसका, हाँ या ना। तो अगर हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा 105 और डिनोमिनेटर क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 10 आएगा, तो 105 अपॉन 10 ये क्या बन जाएगा 10.5। अगर डेसिमल में ऑप्शन है तो डेसिमल में लगाइए, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लगाइए। अब आपको मैं 5 ट्रिक्स बोलो या टेक्निक्स बोलो, मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखो जरा। फर्स्ट वन, जिससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। फर्स्ट वन, ये आप लोगों को पहले भी पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। ये बेसिक ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वहां यूक्लिड ज्योमेट्री में ये चीजें आई थी, हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, पहला लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर multiplied by HCF of 2 number। multiplied by HCF of 2 number। अब इसमें क्वेश्चन की मैंने क्वेश्चन नोट करो एग्जांपल के लिए। The LCM and HCF of the 2 number, the LCM and HCF of the 2 number are 13 and 1989, 1989 respectively. If one of the number is 117, then find the other number, ये एग्जाम CHSL में एक बार आया हुआ है, रेलवे में हमेशा आता है, एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास दिया क्या हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 13, हाँ या ना, एचसीएफ 1989, यही है ना। एचसीएफ एंड एलसीएम बोला था, एलसीएम एंड एचसीएफ बोला था, एचसीएफ एंड एलसीएम बोला था। कैसे पॉसिबल है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, रियलिटी है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक नंबर कौन सा बोला था, मान लो अगर ए एंड बी 2 नंबर है, ए नंबर क्या था 11,
7। तो आपको फॉर्मूला भी पता है, क्या था फॉर्मूला? अभी अभी लिखवाया था मैंने, बताओ जल्दी। हमने ये बोला था HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एक नंबर पता है, पहले HCF लिख लो आप। 1989 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू, एक नंबर है हमारा 117 और B नंबर नहीं पता है हमें, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1989 इंटू 13 अपॉन 117। कैंसल आउट होगा? सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 221। वेरी गुड। ऑर्डर नंबर इज 221। टेक्निक नंबर 2, द ग्रेटेस्ट नंबर which divides the number x, y and z, leaving the remainders a, b and c respectively, is given by SCF of x minus a, y minus b और z माइनस सी। ये तीन नंबर बनके इनका जो HCF आएगा वो क्या कहलाएगा? वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे तीनों नंबर डिविजिबल होंगे, जो कि रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है? A, B एंड C। X, Y, Z तीन नंबर थे और हमें वो नंबर बताना था सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जिससे कि डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा था? A, B एंड C। तो उसका क्या नंबर आएगा? रिजल्ट आएगा HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c। हो गया? अब इसका एक क्वेश्चन लिखो जरा। द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 29, 60 and 103? 29, 60 and 103, leaving the remainders 5, 12 and 7. 5, 12 and 7 respectively. बताइए क्या होगा आंसर? आपको मैंने 3 नंबर दे दिया, आपको मैंने रिमाइंडर भी बता दिया, आपसे पूछ रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिससे डिवाइड करने पे इतना रिमाइंडर आना चाहिए। बताइए। कितना कितना आ रहा है? 24। करेक्ट है। मतलब आपको क्या निकालना था अल्टीमेटली? HCF ऑफ पहला नंबर क्या था? पहला नंबर 29 था जिसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। दूसरा नंबर क्या था? 60। रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें? 12 बच रहा है। तीसरा नंबर 103 और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7। और इन तीनों का नंबर HCF ऑफ क्या नंबर आ रहा है? ये 24। ये कितना आएगा? 48। और ये कितना आएगा? इन तीनों का आप HCF निकाल दो, आपका वो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा जिससे कि डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 5, 12 और 7 आ रहा है। क्लियर है?
तो जाहिर सी बात है अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है तो लोएस्ट नंबर की भी होगी लिस्ट नंबर जिसे हम बोलते हैं, हाँ है ना। चलो थर्ड नंबर लिखो, द लिस्ट नंबर विच when divided by x, y and z, leaves the remainders a, b and c respectively, is given by LCM of x, y, z minus k। मैंने क्या बोला? LCM of x, y, z minus k, where k is equal to x minus a, which is equal to y minus b, which is equal to z minus c। चिराग पासवान इस बार का इलेक्शन लड़ना है क्या? तो सीधा बैठ जाओ। हो गया? चलो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, व्हाट इज द लिस्ट नंबर, what is the list number which when divided by 24 32 and 36 leaves the remainders 19, 27 and 31 respectively। चलो बताओ क्या आएगा आंसर? बताइए 280। किसने बोला? अरे आया है तो सही है, करेक्ट है। किसने बोला? वाह क्या बात है, शाबाश। चलो नेक्स्ट कैसे करेंगे हम इसे पता है ना। k की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, फिर एलसीएम ऑफ x y z निकालना होगा और उन दोनों को माइनस कर देना होगा। k की वैल्यू 5 आएगा, आया है 5, x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी, तीनों के केस में 5 ही आ रहा होगा। और एलसीएम ऑफ x y z कितना आएगा बताओ? 288 आएगा। 288 माइनस 5 283। चलो नेक्स्ट टेक्निक लिखो। फोर्थ नंबर, द लिस्ट नंबर which when divided by x, y and z leaves the same remainder k in each case, leaves the same remainder in each case is given by जब हमारा रिमाइंडर सेम रहेगा तो जो सॉल्यूशन है वो आएगा एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस k। क्या आएगा? एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस k। और आपको पता है k की वैल्यू क्या है? रिमाइंडर है जो तीनों केस में सेम है, वही रिमाइंडर हर केस में आ रहा है।
तो वो ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो जैसे क्वेश्चन गिवन है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर such that when it is divided by 5 6 and 8 comma 5 6 and 8 5 6 and 8 it will leaves the remainder 3 in each case, 3 in each case। बताइए जरा क्या आ रहा है आंसर? 120। वेरी गुड। हो गया, आया सबका 123। चलो द नेक्स्ट वन, the greatest number that will divide x comma y and z, and ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, डॉट 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 है आगे तक, leaves the same remainder in each case, leaves the same remainder in each case is given by HCF of आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x माइनस ए y माइनस बी। अच्छा इसमें a b c आएगा क्या? क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। नहीं आएगा ना? क्यों? क्योंकि सेम रिमाइंडर है, तो एबीसी का झंझट नहीं। यहाँ पे हमें कौन सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इक्वेशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक्स वाई जेड 3 नंबर दिए हुए हैं तो पहले इसमें से इसको घटा, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, यानी x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड एंड देन z माइनस x, एंड ये कंटिन्यू रहेगा। जितने नंबर है आपको उतने नंबर के लिए। अब ऐसा ही मॉड का क्या सिस्टम है, यहाँ पे मैंने मॉड क्यों लगाया है? कई बार हो सकता है कि जो x है वो y से छोटा हो, या y है वो z से छोटा हो, तो x माइनस अगर आप y करोगे तो माइनस में नंबर आएगा, माइनस में आएगा ना। देन माइनस में एलसीएम कैसे बताओगे? -5 एलसीएम सुना है क्या? एग्जिस्ट करेगा? तो इसीलिए मॉड है तो क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन लिखिए जरा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 99, 123 and 183, 99, 123 and 183, leaving the same remainder in each case, and also find the common remainder। चलिए बताइए। क्या? कॉमन रिमाइंडर कॉमन रिमाइंडर
कॉमन रिमाइंडर क्या है? कॉमन रिमाइंडर निकालने नहीं आ रहा? अरे कॉमन रिमाइंडर जितना उसको डिविजिबिलिटी अगर आपने नंबर निकाल लिया ना तो नंबर को डिवाइड करके देखो ना कितना आ रहा है रिमाइंडर, उस नंबर से डिवाइड करके देख लो, आपको आई गेस 3 आएगा। ठीक है, अब एक यूपीएससी सीडीएस का एक क्वेश्चन है, नोट कीजिए जरा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 1/3, 5/6, 2/9, 4/27? 1/3, 5/6, 2/9, 4/27, बताइए कितना? 20/3। क्लियर है? आपको पता है क्या करना है ऊपर? क्या पूछ रहा है, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम पूछ रहा है ना, तो ऊपर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, और नीचे क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। आराम से निकल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।